काफ़ी सालों तक मुझे इतना सीवियर एक्ने रहा। जब से मैं वीगन हुई हूँ उसके बाद से ही मेरी स्किन इम्प्रूव हुई है। एक्ने में ख़ासकर लोगों को इसीलिए बहुत मसला होता है क्योंकि हमारी डाइट जो है वो चेंज हम नहीं कर रहे होते और हम ऊपर से क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि डाइट हमेशा फेल इसलिए होती है क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए होती है, वो टेम्परेरी होती है। वो चीज़ करके आपने वापस वही अपने हैबिट्स पे आ जाना है। वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने खुद अपने ऊपर एक प्रेशर ले लिया है कि बस इनको यूज़ करना ही, वरना तो हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे। इन्हीं के यूजेज की वजह से तो हमारे बालों में ये डैंड्रफ वगैरह आती है। ये जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो देखा जाए तो एनवायरनमेंट को भी बहुत हार्म करते हैं। ये जो सारी फैक्ट्रीज होती हैं जो ये रिलीज़ करती हैं केमिकल्स, कहाँ जाता है? समंदर में जाता है, हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैंने ये नोट किया है कि जब वीगन डाइट पे हम शिफ्ट हुए, मुझे तो खैर एक्ने का इतना सिवियर मसला रहा है। मतलब पूरे टीनेज लाइफ में रहा है। मुझे जब मैं 13 इयर्स की हुई थी तब मुझे एक्ने स्टार्ट हुआ था। मुझे लगता है जब से मैं वीगन हुई हूँ उसके बाद से ही मेरी स्किन इम्प्रूव हुई है। तो काफ़ी सालों तक मुझे इतना सिवियर एक्ने रहा। आपको तो पता ही है कि मतलब मेरे ये वाला एरिया इतना भरा होता था और कभी कभार तो फॉरहेड भी पूरा भर जाता था। तो वो चीज़ ठीक ही जब हुई जब मैं वीगन डाइट पे आई। अच्छा, हालांकि मुझे याद है कि तुमने मतलब जब हम वीगन नहीं भी हुए थे और तुम्हें ये प्रॉब्लम थी, तो जब वीगन तो नहीं लेकिन तुम पूरा रॉ डाइट पर थी। तुम्हें बस इसको किसी भी तरह सही करना था। जब भी तुम वही नेचुरल वे ढूंढ रही थी, तो उसमें मुझे याद है हम तुम्हें पूछते थे कि तुम किस तरह खाती हो, मतलब पूरा रॉ, कोई स्पाइस नहीं, कोई हर्ब नहीं। तो वो तुमने काफ़ी टाइम ये किया था, जो कि नेचुरली वीगन ही डाइट होगी, लेकिन हमें उस टाइम पता नहीं था। बट तुमने वो अच्छी मतलब काफ़ी टाइम तक बहुत अच्छी डाइट यूज़ की थी। हाँ, मैंने मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा डाइट की है। मतलब स्किन के लिए मेनली जब मुझे एक्ने होता है ना, मतलब जब हम सर्च करते हैं सॉल्यूशंस के, तो आप ये डाइट ट्राई करें, ये डाइट ट्राई करें, मगर डाइट हमेशा फेल इसलिए होती है क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए होती है, वो टेम्परेरी होती है। वो चीज़ करके आपने वापस वही अपने हैबिट्स पे आ जाना है। वही फिर जाहिर सी बात है, मैं भी कुछ ही दिनों के लिए करती थी, जैसे 1 हफ्ता हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते हो गए, फिर वापस से इवेंचुअली बैक टू अवर ओल्ड रूटीन, वही डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई। तो और मुझे जब वीगन डाइट पे तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट ही हमारी स्किन को इतना डैमेज करती है, क्योंकि इसमें इतने एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स और इवन कि उसके अंदर पस इतना होता है मिल्क के अंदर। जो ये हमें पस वाली जो पिंपल्स निकलते हैं ना, वो मेनली इसी वजह से निकलते हैं। और जो इन्फ्लेमेशन होती है हमारी स्किन पे, वो भी मेनली उसकी वजह से होती है। जब डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने छोड़ी, खुद ही मैंने पता है एक पॉइंट आ गया था, मैं तो तंग आके फेड अप होके ना, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे कोई प्रोडक्ट ही नहीं लगानी ऊपर से जो मैं लगाती थी कि इससे शायद मेरा एक्ने ठीक हो जाए, उससे हो जाए। फिर जब वीगन डाइट पे शिफ्ट हुई ना, लिटरली मैंने एक प्रोडक्ट यूज नहीं किया अपनी एक्ने के लिए खास तौर पे, और विद टाइम नेचुरली मेरा एक्ने क्योर हुआ है, सही सिर्फ है। डाइट से। जब हम वीगन डाइट पर हम शिफ्ट हुए तो मैंने भी ये नोट किया कि मतलब 1-2 दिन में तो कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन स्लोली हमारे हमारे हेल्थ जिस तरह इम्प्रूव हुई है, और हमारे क्रॉनिक डिजीज़, ये भी मतलब समझो मेरे भी एक्ने प्रॉब्लम हमेशा से रहा है। टीनेज ईयर्स में काफ़ी लोगों को हो ही जाता है। तो अगर हम उसको कोई भी एक्सटर्नल कोई प्रोडक्ट से मैं तो ये कहती हूँ कि कोई नेचुरल प्रोडक्ट भी हम यूज़ करें और हम उसको ऊपर से ख़त्म करने की कोशिश करें, तो अंदर तो जो हमारी जिस तरह की डाइट है, हम जो खा रहे हैं, तो वो वापस बाहर वही ले आएगा चीज़। तो इसलिए ना एक्ने में ख़ासकर लोगों को इसीलिए बहुत मसला होता है कि प्रॉब्लम ये ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारी डाइट जो है वो चेंज हम नहीं कर रहे होते और हम ऊपर से जो है वो जो कोई भी क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रहे क्योंकि होते हैं। असल में हम रूट कॉज नहीं समझ रहे होते ना, एक्ने का रूट कॉज क्या है। वो हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज ही होते हैं जो एक्ने कॉज करती हैं। ये चीज़ मुझे लाइक आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम ही ये चीज़ रियलाइज हुई। वरना सबसे पहले तो जब भी कोई स्किन प्रॉब्लम होता है, हम कोई ना कोई ऐसा टोटका या कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि वो लगाने से ठीक हो जाए। हम हमेशा उसको एक्सटर्नली क्योर करने की कोशिश करते हैं।
फिर वो तो ये चीज़ तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि जो रूट कॉज़ है हमने उसको ख़त्म करनी है, वो ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन क्लियर हो जाएगी। और मैंने तो कभी लिटरली इमेजिन भी नहीं किया था, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि इतने साल मुझे एक्ने का मसला रहा, मुझे ऐसा लगता था मुझे कभी भी क्लियर स्किन नसीब नहीं होगी। और अब जाके जहाँ मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती और कोई ऐसे एज़ सच कोई चीज़ नहीं लगाती, बस वीगन डाइट पे हूँ और मेरी स्किन इतनी क्लियर है कि आज तक इतनी क्लियर नहीं रही है। और नेचुरली वो जो ग्लो भी होता है वो खुद ही आने लग गया है। हमारी स्किन तो अभी ऐसी हो गई, मतलब हम कभी अगर बैठ के फैमिली में बात कर रहे होते ना, तो हम हमेशा तुम्हारी स्किन की तारीफ कर रहे होते, इतनी तुम्हारी भी अच्छी बेबी स्किन है। इतनी भी अच्छी नहीं है। मतलब इस एज में यार बेबी स्किन तो नहीं रहती है किसी की भी। अब मुझे मेरे और जैसे क्योंकि वो इतने सालों तक एक्ने रहा है तो स्कार्स वगैरह तो थोड़े से मुझे फील होते ही हैं, वो तो विद टाइम ही वो चीज़ हील होगी क्योंकि इतने सालों तक वो इतना सिवियर एक्ने रहा है, तो हल्के हल्के स्कार्स हैं। वीगन डाइट पर आए जब हम, तो तुम्हारे क्रॉनिक डिजीज़ में से एक ये मसला मसला चल रहा था, तो तुम्हें देखो कितना इम्प्रूव हुआ। मेरा जब उस टाइम एक्ने प्रॉब्लम, तो मेरा उस टाइम काफ़ी समझो ख़त्म ही हो गया था टाइम के साथ साथ, बट डाइजेस्टिव इश्यूज़ काफ़ी थे और मेरा साइनस का भी मसला बहुत ज़्यादा था। तो वो जो है डाइट चेंज करने से साइनस जो है आप समझो कि ना 70% जो है ना वो मतलब ख़त्म हो चुका है। इतना फ़र्क आया है, वरना मेरी नाक जो है वो बंद ही रहती थी। बहुत सीवियर मुझे मसला था। और डाइजेस्टिव इश्यूज़ तो मेरे हैं ही नहीं, जो क्योंकि वो जो बचपन से चल रहे थे, तो समझो कितना फ़र्क पड़ता है सिर्फ हमारे खाने पीने से। अच्छा, एक और प्रोडक्ट है जो जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, और हम उनको उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो जो कि अभी हम दोनों छोड़ चुके हैं। तो क्या चीज़? शैम्पू। शैम्पू का इस्तेमाल जो कि हमने अभी छोड़ दिया है काफ़ी टाइम से। तो पहले तो मैं मैंने तो काफ़ी मुश्किल हुई रिसेंटली थी। छोड़ा है ऑनेस्टली। हाँ। हाँ। मुझे तो बहुत मुश्किल हुई पहले तुम है। यही कहती थी कि नहीं, मतलब मुझसे तो नहीं छोड़ा जाएगा, बट हाँ, अभी अगर जैसे तुमने छोड़ दिया है, तो मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, और शुरू मुझे में क्या मुश्किल हो रही थी? मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल शैम्पू को छोड़ने में हुई है। अगर मैं बाकी सारी चीज़ों से कंपेयर करूँ, मुझे ऐसा लगता है हमारे बालों पे शैम्पू के जो केमिकल्स यूज़ होते हैं और बहुत आदत लगी ऑब्वियसली होती है। हाँ, आदत भी लगी होती है और ऑब्वियसली मैं तो ये समझती हूँ ये लोग जितने भी केमिकल्स यूज़ करते हैं ना प्रोडक्ट्स में, हुँ। तो वो जिस तरह होता है ना कि फ़ास्ट फूड में, प्रोसेस्ड फूड में वो केमिकल्स यूज़ करते हैं जो एडिक्टिंग होते हैं। हुँ। हमें एडिक्शन क्रिएट होती है, हुँ। क्रेविंग होती है इस चीज़ की, वो इसी तरह के इसमें भी ऐसे केमिकल्स होते हैं, हमारी हाँ। स्किन को आदत हो जाती है और फिर हुँ। अगर हम वो यूज़ ना करें ना तो हमारी स्किन खराब होने हाँ, लगती वो है। रिवर्स में जाती हैं, हाँ, कोई भी चीज़ तो इसी तरह बाल क्योंकि भी। हम मुझे ऐसा लगता है हम अपनी स्किन की या बालों की जो नेचुरल एबिलिटी होती है हम उसके साथ इंटरफेयर कर देते हैं। हम जैसे हुँ। मॉइस्चराइज़र लगा-लगा के हम हुँ। स्किन को इतना वो ख़राब कर देते हैं कि जो हमारी एक नेचुरल एबिलिटी है स्किन के अंदर और नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करने की, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है हमेशा हुँ। के लिए। हुँ। तो क्या होता है कि मॉइस्चराइज़र हमें बार-बार लगाना पड़ता है। हुँ। इसी तरह बालों के साथ मैंने ये चीज़ बहुत नोट की कि मुझे तो ख़ास तौर पे मेरे बालों को तो इतनी शैम्पू की आदत हुई हुई थी हुँ। कि मैंने जब शैम्पू छोड़ा, हुँ। अब बाल इतने बुरे इतने हाँ। बुरे, मतलब मुझे होता था ऐसा लगता था कि मैं नहाई भी नहीं हूँ या इतना वो बुरा ऑयली स्टिकी लुक, मतलब तो मैं क्या करती मैंने स्टार्ट इस तरह लिया कि मतलब कम करना शुरू किया पहले तो। हुँ। आहिस्ता मतलब जो अगर मैं 2-3 बार हफ्ते में यूज़ करती थी या सॉरी 3-4 बार ज़्यादा ही बल्कि यूज़ हो जाता है। तो वो चीज़ मैंने लिमिट कर दी कि जब मैं शावर लेती थी तो कितनी बार नहीं यूज़ करती थी और हुँ। थोड़ा-थोड़ा करके। मगर मुझे तो बहुत मुश्किल हुई। फिर अच्छा, मैं कोई भी। नेचुरल उस पे हाँ। आपने जैसे बताया था एलोवेरा लगाओ, तो हुँ। वो भी मैंने यूज़ किया, मगर उससे क्या होता था कि वो एलोवेरा स्टिक हो जाते थे बालों में, वॉश करने के बाद भी मैं वो इसको उतरते ब्लेंड नहीं कर थे। देती हूँ, तो वो ब्लेंड करने से ऐसा होता है कि बिल्कुल जो है ना वो
समझो अच्छा, ऑयली ऑयली जो ऑयल जैसा हो जाता है पूरा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा रहता है उसमें, फिर जो है ना वो पीसेस नहीं रहते। जैसे अगर हम अच्छा। डायरेक्ट एलोवेरा यूज़ करें तो हुँ, उसके पीसेस मुझे, हाँ पता है, बालों में फंस अच्छा। जाएं या फिर जो हाँ, और इसी तरह पपाया भी, मैंने पपाया से वॉश करने की कोशिश की, तो उसमें भी मुझे ये फ़ील हुआ कि सही से उतर नहीं रहा, और पता नहीं मुझे ऐसा हो रहा था कि बाल रफ़-रफ़ से हो गए थे बहुत, बहुत हम्म, ड्राई से, रफ़ ये से। शुरू में होगा। और जैसे तुमने कहा ना कि मतलब मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करके छोड़ा, कोई भी चीज़ की हमें आदत हो ना, हुँ, तो जब उसको छोड़ना होता है ना, वो हमें 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 जोश में ना फ़ौरन से नहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ, बॉडी और बहुत रिवर्स हाँ। में चली जाती है, और जो है जिस जिस भी चीज़ को हम मतलब और उस चीज़। क्रेविंग उतनी ज़्यादा होती है। याद हुँ, है हम लोग कोई भी चीज़ मतलब स्टार्टिंग में छोड़ने की कोशिश करते थे। हुँ। जब हम रॉ डाइट पे जाने की कोशिश करते थे, तो हमें कुक्ड फूड की बहुत क्रेविंग इतनी होती थी। क्रेविंग होती थी, और तो फिर हम अगर दिन में एक, मैं तो एक चीज़ भी खा लेती थी, कोई कुक फूड, एक बाइट भी ले लेती थी, तो मुझे हुँ, पूरा दिन यही गिल्टी फ़ील हो रहा होता था कि हाँ, मैंने देखो अपनी डाइट को सही हाँ, तरह मैं फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ। जब किसी चीज़ की आदत होती है तो हम उसको बहुत स्लोली लेके बहुत चलना स्लो चाहिए, तो लेके। वो स्मूथली हो ही जाता है। मतलब हुँ, हमारी जो क्रेविंग है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ-साथ हम चेंज हो जाते हैं। हुँ, तो ये जो प्रोडक्ट, जैसे शैम्पू का भी इस्तेमाल तुमने बहुत अच्छी तरह छोड़ा कि बिल्कुल अच्छे से टाइम आहिस्ता-आहिस्ता। लिया मैंने तो हुँ, बहुत, मुझे काफ़ी महीने लगे इस चीज़ में। हुँ, अब जाके मुझे कुछ टाइम हुआ है कि मैंने हुँ। कंप्लीटली छोड़ दिया शैम्पू यूज़ मैंने करना। भी इसका इस्तेमाल जब छोड़ा तो इसी तरह करके बहुत आहिस्ता-आहिस्ता करके, पहले मैं 15 दिन में 1 दफ़ा लगाना, फिर 1 महीने में, हुँ, और अब तो मुझे तकरीबन जैसे 1 साल शायद होने वाला है। तो वो लगता कहाँ है, अभी बाल देख के मुझे तो नहीं लगता है कि ना शैम्पू हुँ। नहीं किया हुआ, क्योंकि वो शैम्पू से जो बहुत ज़्यादा एक ग्लो, और एक जो वो एक होता है ना किसी को वो फेक सिल्कीनेस। ग्लो होता है ना, वो तो मतलब हुँ। अचानक ही हमारे बाल इतने सॉफ्ट, इतने शाइनी और इतने सिल्की हो जाते हैं, वो चीज़ नेचुरल नहीं है वैसे भी। अगर किसी को वही रिज़ल्ट चाहिए बाद में भी, तो वो तो नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ, बाल वो चीज़ बहुत, तो नहीं एक तो मिलेगी। बाल टूटना बंद हो जाएँगे, और उसमें जो बहुत ज़्यादा जो ऑयलीनेस, अभी जैसे तुमने कहा कि तुम नहीं यूज़ करती थी, तो बहुत ज़्यादा बाल ऑयली हो जाते थे, हुँ, वो नहीं होंगे। काफ़ी, हाँ। आप जितने दिन भी, मतलब आपका 1 महीना गुज़र जाएगा, 2 महीने गुज़र जाएँगे, आपके बाल उस तरह से ऑयली नहीं होंगे, क्योंकि आप वो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होंगे ना। मैं तो हुँ, कहती हूँ सिर्फ़ आप पानी से भी फिर बाद में सिर्फ़ धो लें, तो उससे कोई भी आपकी खराबी हुँ। नहीं होगी, बल्कि बाल ग्रो करेंगे। और आजकल कितना ज़्यादा ये मगर मसला है। असल में पानी भी मैटर करता है ना, अब जैसे हमारे जो टैप पानी तो वाटर में हम चेंज पानी नहीं आता कर है, सकते, हाँ। वो इतना खराब होता है है हमारे उसका। बालों के लिए कि हम्म, मैं कभी-कभार मैं वो मतलब जो पीने वाला पानी होता है वो यूज़ हम्म। करती हूँ, मगर वो हम ज़ाहिर-सी बात है हमेशा तो हाँ, हम इसका पॉसिबल चेंज, नहीं हाँ, होता। अभी मतलब काफ़ी इम्पॉसिबल सा है, हम बाल तो धोने ही पड़ेंगे। हुँ, लेकिन जितना हम छोड़ सकें, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने खुद अपने ऊपर एक प्रेशर ले लिया है कि बस इनको यूज़ करना ही, हुँ, वरना तो हमारे बाल ख़राब हो हाँ। जाएँगे। इन्हीं के यूसेज की वजह से तो हमारे बालों में ये डैंड्रफ वग़ैरह आती है। मैंने मतलब डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें ट्राई की बालों पे, तो एंड में तो अब यही जो शैम्पू हम दोनों यूज़ करते हैं यही हुँ, बेस्ट रहता है। और हुँ। इस शैम्पू में हम लोग रीठा यूज़ मतलब रीठा बोलते हैं री ना? हाँ, रीठा रीठे, ऐड होता है, आंवला, और आंवला, शिकाकाई शिकाकाई, और कड़ी पत्ते, हुँ, कलौंजी और मेथी हुँ, दाने। हुँ, ये 6 चीज़ें यूज़ होती हैं, और ये एक्चुअली हम दोनों तो नहीं बनाते। हुँ, हमें मम्मा बना के देती हैं, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। हुँ, और उससे पहले हमने शुरुआत तो मैंने इसी तरह की थी कि क्योंकि शैम्पू तो मैं नहीं बनाती थी, तो मैं एलोवेरा, लेमन जूस हुँ, और बेकिंग सोडा, ये तीनों का मिक्सचर मैं लगाती थी। इसके बाद जब मम्मा ने ये बनाया ना शैम्पू, तो बहुत अच्छा। हुँ, मम्मा एक और चीज़ भी यूज़ करती हैं, जो शैम्पू में जो फ़ेज़ आता है ना, तो वो हमें हाँ, नेचर वो रीठा से नहीं, बनता है। हाँ, रीठे से भी हाँ। आते हैं, और इससे ज़्यादा जो है वो उससे आते हैं। अच्छा, मेरा मेन कंसर्न ये भी था कि हुँ, क्योंकि वो हमें इतनी आदत हो गई ना झाग बनने की, तो वो ऐसा लगता था बाल साफ ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो फोम क्रिएट नहीं हो रहा ना। हुँ, तो और ये भी होता था कि ऑयल कैसे उतरेगा, मतलब हम कभी मैं ऑयल लगा लेती हूँ बालों पे, कोकोनट ऑयल हो हुँ। गया या ऑलिव ऑयल हो गया, तो शैम्पू नहीं यूज करूंगी तो ऑयल उतरेगा कैसे? हाँ, मैं असल में ना ऑयल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल अच्छा। भी नहीं। वो इसीलिए कि मुझे मुझे पहले पहले भी नहीं पसंद था, और अब तो इसलिए भी शैम्पू छोड़े हुए इतना टाइम हो गया, तो अब इसीलिए नहीं
पसंद है कि जब हम ये ऑयल का यूज़ करते हैं ना, तो वो कोई भी ये जो नेचुरल शैम्पू है वो आपका ऑयल इस तरह से नहीं हटाता है जैसे हाँ। जैसे बाहर के जो शैम्पू मेरा हटाते हैं। हटा दिया था मगर 2 बार यूज़ करने के शायद बाद। 2-3 बार तुमने यूज़ हाँ, किया होगा, तो वो पहले यूज़ में नहीं। हाँ, तो मैं नहीं लगाती। हाँ, मुझे याद आ गया फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स हुँ। क्योंकि उसकी खुद का जो है, जब हम इसको पानी में थोड़ा डाल के छोड़ देते हैं, चिकनाहट हाँ, होती है इसकी ना चीज़ उसकी चिकनाहट बहुत। निकलती है ना, तो वो भी मम्मा ऐड करती हैं, तो उससे हुँ। झाग बनता है। वो जब अच्छा, हम एज़ अ शैम्पू यूज़ अच्छा करते उससे हैं, झाग भी बनता है। तो अच्छा। हमने थोड़ा नेचुरल शैम्पू लिया और उसमें बहुत गर्म पानी ऐड कर लिया थोड़ा-सा, तो हुँ। उससे उसी टाइम जो है ना झाग निकलेगा। इतना अच्छा। बाहर जैसा तो नहीं निकलेगा, बट हाँ। हाँ, बहुत। मतलब हमें ज़रूरत भी नहीं है अब हाँ। वो जो तो उसमें तो इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं कि वो हुँ। तभी वो ऑयल भी फ़ौरन ही उतार देता है हुँ। हमारे बालों में से। हुँ। जैसे नहीं डिश डिश हुँ। वॉशिंग जो हमारी वो लिक्विड होते हैं और हुँ। उसको कैसे हमारे बर्तन ऑयली होते हैं हुँ। वो कैसे हटाते हैं इसीलिए ना कि इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। हाँ। उस पे भी मुझे लगता है एक अलग हम वीडियो बना सकते हैं कि किस तरह हमारे जो हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे डिश वॉशिंग लिक्विड हो गए, हुँ। डिटर्जेंट पाउडर, पे फ्लोर थे। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गई, वो हुँ। उस पे भी हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं कि वो भी एनिमल टेस्टेड होती हैं, वो भी कितनी हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। जितना हम नेचुरल लाइफ़स्टाइल पे जाएँगे हुँ। ना, हमारी दूसरी चीज़ें भी जो हैं लाइफ़ से एक्सक्लूड होती हाँ। जाएँगी, जो कि वो इसीलिए यूज़ होती हैं कि हमारी जो हुँ। लाइफ़ है बहुत हुँ। आर्टिफ़िशियल है। हाँ, क्योंकि हमारे काफ़ी। बर्तन इतने ऑयली, स्टिकी और गंदे होते ही नहीं, वो तो मुझे हुँ। लगता है ज़्यादातर मतलब मीट प्रोडक्ट हम कुक कर रहे हों या ऑयल। ऑयली चीज़ें बहुत हाँ, बना रहे ऑयल हों, भी तो सिर्फ़ फिर ही अगर छोड़ जाके दें, अगर हम सिर्फ़ कुक्ड फूड भी खा रहे हों और हुँ। ऑयल भी अगर हम छोड़ दें या बहुत कम कर दें, तो हमें अगर और उसी टाइम बर्तन धुल जाएँ, तो हुँ। डिश वॉशर की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ़ पानी अच्छा गरम हो, उससे बिल्कुल अच्छे से हुँ। वॉश हो जाते और हम हैं। ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो केमिकल्स रह भी जाते हैं बर्तन में। ख़ैर इस हुँ। पे भी एक लंबी बात हो सकती है, मैं चाह रही हूँ कि इस पे भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लें क्योंकि हमारी हुँ। वीडियो ऑलरेडी शायद काफ़ी लंबी हो गई है। हम इसको तो इधर ही एंड करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा मतलब अपनी ये सारी जर्नी शेयर करके और हुँ। मतलब काफ़ी एक लंबी ना जर्नी रही है जिस तरह डाइट चेंज करने की वो एक जर्नी रही है ना, तो हुँ। इसी तरह कॉस्मेटिक्स को छोड़ना, फिर स्किन प्रोडक्ट्स को छोड़ना, फिर हुँ। हेयर प्रोडक्ट्स को छोड़ना, हुँ। ये एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है और ज़ाहिर-सी बात है जिस तरह कोई भी लाइफ़स्टाइल को शिफ्ट करना कोई आसान नहीं होता है। स्लो स्लो हमें छोटे-छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, डेली हैबिट्स को थोड़ा-थोड़ा करके चेंज करना होता है क्योंकि कोई भी आदत एकदम से हम नहीं बदल सकते अपनी और स्मॉल स्टेप्स ले लेके ही हमारी वो और उसमें हैबिट मुश्किलात भी क्रिएट बहुत होती है। आती हैं, ऐसा लगता है नहीं भई हम हाँ। ये वाला तो है ना प्रोडक्ट नहीं छोड़ सकते, ये वाली चीज़ तो हम हुँ, अपनी लाइफ़ से एक्सक्लूड नहीं कर ऐसे सकते। भी पॉइंट हाँ, आते हैं लेकिन आप कि बहुत मतलब मुश्किल है। वो प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए। अगर हमारे दिल में ऐसा हुँ, आ रहा है, आप 5-6 दिन ना करें, मतलब वो यूज़ कर लें, कोई कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। 10 दिन यूज़ कर लें, फिर आपका दिल होगा कि नहीं वापस ना हम करके हुँ। देखते हैं। तो इसी तरह जो है ना एक टाइम आता है आपकी जब ज़िंदगी से वो निकल जाती है ना चीज़, बर्डन खत्म हो जाता है कि अच्छा एक चीज़ ना आपको वो खरीदनी है, ना आपको वो लगानी है। हम असल में इतने डिपेंडेंट हो गए हैं ना मतलब इन प्रोडक्ट्स से मतलब शैम्पू के बगैर कैसे रहेंगे? फेस वॉश के बगैर कैसे मतलब दिन कैसे स्टार्ट होगा हमारा? हुँ। बहुत डिपेंडेंसी हमारी हो गई है इन प्रोडक्ट्स अभी के तुमने ऊपर। जैसे ये डिश वॉशिंग जो लिक्विड हैं या फिर कोई भी हमने हमने अपनी लाइफ से इतनी चीज़ें छोड़ी हैं कि सिर्फ इस पर नहीं, हम काफ़ी ऐसे और मज़ीद टॉपिक्स पे हुँ। और चीज़ों पे बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने हाँ। बहुत सारी जो हैं चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता विद टाइम हमने छोड़ी और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मेन हमारा मकसद ये सारे चेंजेस का यही है कि हम जितना हो सके हम नेचुरल लाइफस्टाइल गुजार सकें और हुँ। जितना हो सके एनवायरमेंटल डैमेज पे हम कंट्रीब्यूट ना करें क्योंकि ये जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो देखा जाए तो एनवायरनमेंट को भी बहुत हार्म करते हैं। ये जो हुँ। सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं जो ये रिलीज़ करती हैं केमिकल्स कहाँ हुँ। जाता है, समंदर में जाता है, हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है और फिर जो इनकी पैकेजिंग बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की होती हैं वो भी कहाँ जाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। एनिमल क्रूल्टी में भी हम ना कंट्रीब्यूट करें, ये भी रीज़न है। एक सिंगल पर्सन भी उसको, मतलब आप समझते हैं ना, एक 0.01% भी अगर जो है आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो,
तो वो बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह अपने लिए, सिर्फ अपनी ज़ात तक इंसान सोचे ना कि मैं ही इस चीज़ को थोड़ा छोड़ दूँ, और इसमें हमारा खुद का भी बेनिफिट है और पूरे एनवायरनमेंट का भी है। तो वो एक कोशिश है ना, वो भी बहुत मायने रखती है। और इसी तरह इंसान सिर्फ अपनी हद तक भी एक कोशिश करे ना, इसी तरह कलेक्टिव चेंज हम ला सकते और हैं। ये अब आहिस्ता-आहिस्ता चेंजेस आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता था कि हमारे वीगन होने से मतलब कहते हैं ना कि 1-2 लोग वीगन हो भी जाएँगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मगर अब अगर हम ये तो देखें मैं कि कहती हूँ कितना ना, कोई सोचे भी ना। अगर तो हाँ, हम ऐसा वैसे तो सोचते हैं ना, तो इसका मतलब होता है हमें दिल से ना खुद भी चेंज लाना ही नहीं हाँ, है। वैसे तो हमें कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि हाँ, मतलब हाँ, कोई डिफ़रेंस बनेगा या नहीं। एक हम्म, इंसान भी करे तो बहुत हाँ, डिफ़रेंस क्रिएट अपनी हो ज़ात सकता है। पे तो डिफरेंस आ रहा है ना, और हुँ, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब हम कहते हैं ना कि हम दुनिया में कैसे, पूरी दुनिया में कैसे चेंज लाएँगे, तो हाँ, आप इतनी दूर का तो सोचे भी मत। आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ही नहीं कि आप दुनिया में क्या चेंज लाते हैं। हुँ, आप अपने अंदर क्या चेंज लाते हैं, और हुँ, आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ़ आप किस तरह गुज़ार रहे हैं, वही आपकी सबसे पहली हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सबसे पहले अपने आप को चेंज करें, बाकी हुँ, सब जो जिनको अपने आप को चेंज करना है, उनकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ। हाँ, तो हमारी शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि आप लोगों को बदलने ना निकलें, अब सबसे पहले हाँ, ऑफ खुद को कोर्स। बदलें। हाँ, और क्योंकि सबसे पहले और खुद को ही बदलें बस। हाँ, सब अपने आप को चेंज, जिस तरह से उनकी अपनी लाइफ़स्टाइल है, वो उन उन तक ही रहने दें, मुझे तो यही लगता है। हुँ। जहाँ तक चेंजेस की बात है, सारा चेंज जो है वो इंसान जो है ना अपने अंदर लेकर आए। तो मगर उसका अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कितने लोग होते हैं जो वाक़ई में चेंज लाना चाह रहे होते हैं मगर उनको अवेयरनेस नहीं होती। अब जैसे बहुत से लोग होंगे जो इस एनिमल क्रूल्टी को ना सपोर्ट करना चाहें हुँ, मगर उनको अवेयरनेस नहीं है। मुझे भी हुँ, नहीं थी, हुँ, हमें भी नहीं थी कि ये प्रोडक्ट्स किन-किन चीज़ों से गुज़र के बनती हैं। हुँ, हुँ, तो जब ये चीज़ असल में बिहाइंड द सीन भी तो रखा जाता है ना। अब जैसे सामने लाएँ मतलब हुँ, प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करें कि हुँ, ये चीज़ों से ये प्रोडक्ट बनी है। इंग्रीडिएंट्स के हुँ, अलावा ये भी बताएँ ना कि ये हुँ, इस तरह इतनी जानें गई हैं, इतने हुँ, रैबिट्स किलो हैं, इतने मंकीज़ किलो हैं। तो हुँ। फिर उनकी सेल्स देखें कैसे ड्रॉप होती हैं। हर कोई तो नहीं मुझे लगता है कि इस चीज़ को सपोर्ट करे। सारा जो है वो खेल होता है ना, वो आप मतलब अगर एक कोई कंपनी है तो वो अपना बिज़नेस का सबसे पहले सोचेगी, अपने प्रॉफ़िट का सबसे पहले हुँ। सोचेगी, ना कि वो अपना मतलब ये किस तरह ये लोग बनाते हैं हुँ, और किस प्रोसेस से इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो गुज़र कर हमारे सामने आती हैं। हुँ, वो मतलब ज़्यादातर तो इसी तरह होता है कि सब अपना ही सोचते हैं। मैं नहीं समझती कि हम किसी कंपनी को जो है वो ब्लेम करके हम अपने आप को सैटिस्फ़ाई कर सकते हैं। हमारी ही ये बिकॉज़ इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड होती है। वी हाँ, आर द वन्स हू हमें आर अगर कोई सपोर्टिंग प्रोडक्ट देम। यूज़ करनी है, हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो हुँ, सारे जो नुकसान हैं और फ़ायदे हैं, वो खुद हुँ, हमें अपने आप को उस पर एजुकेट करना चाहिए कि हुँ, भई हम ये सारे नुकसान हैं और फ़ायदे हैं, फिर हमें यूज़ करना है, हमारी मर्ज़ी हुँ, है। तो चेंज तो हमें अपने अंदर खुद ही लाना पड़ेगा। यप। सो अब इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपने कमेंट्स आप ज़रूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में और हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के बहुत साथ। अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। या बाय बाय। बाय।